हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या पजल है। तो ठीक है, तो ये 120 प्लस मेंस लेवल पजल की सीरीज है। आप इसको अगर अब तक देखा नहीं होगा आपने तो इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपको जो हर मेंस लेवल के एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, भले ही वो बैंक एग्जाम्स हो, इंश्योरेंस एग्जाम्स हो। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये पजल है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास है 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इजी पजल है, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल का पजल नहीं है, बट ऐसे पजल्स आईबीएस क्लर्क में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक से दो पजल इजी वाले मिल जाएंगे, देन एक से दो मॉडरेट मिल जाएंगे, और एक आधा हार्ड लेवल पे बन जाएगा, जो कि आपको बन जाएगा बट टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, तो हमें जो इजी इजी वाले हैं प्लस मिसलेनियस है, ठीक है, इसको टैकल करते हैं, अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, 8 पर्सन ABCDF GH आर सिटिंग इन लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो 8 पर्सन है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो हाँ, यह हो गया। ईच पर्सन हैज डिफरेंट एज फ्रॉम 31 to 60। तो उनका रेंज हमें कितना दिया है, 31 to 60 का हमें उन्होंने रेंज दिया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इससे ही हमारा जो आधा से ज्यादा काम है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, द एज ऑफ ऑल पर्सन इज होल नंबर। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं दिए, डायरेक्ट होल नंबर दिए। ठीक है, एच सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स एंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हुज एज इज 30। तो एक बार एच यहाँ पे हो जाएगा, एक दो छोड़ के 38 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एच एक बार यहाँ पे हो जाएगा, एक दो छोड़ के 30 रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एच को यहाँ पे लेके 38 को यहाँ पे भी 38 यहाँ पे भी ले सकता था, और एक बार पोजीशन एच को यहाँ पे लेके 38 यहाँ पे भी ले सकता था, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आरआरबी पीयू मींस में मेरा सेम ब्लंडर हुआ था कि मैंने क्या लिया था, एस के सेकंड राइट में 5 के सेकंड राइट में एस था, तो मैंने 5 और एस ले लिया था, और फिर जब मुझे एस के ऊपर नंबर्स बिठाने थे, उसका एज या फिर उनको जो नंबर पसंद है उसमें मुझे टाइम लगा, फिर मुझे समझ आया कि मैंने यही गलती 3 से 4 केसेस में ही की है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर में हमें समझता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब भी ऐसे सॉल्व करो या फिर वेरिएबल वाले करो, ठीक है, अगर वर्ड वगैरह रहता है तो ठीक है, बट नंबर्स अगर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि एस और 5 एक ही है, बट कभी कभी एस लिख लेते हैं, 5 लिखते हैं, तो वो हमें उसमें चक्कर में रहता नहीं है, या फिर आप इसको सर्कल भी कर सकते हो, ऐसे करके रख दिया करना। ठीक है, तो ये देखना, नहीं तो मेरे रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट हुए रहते आउट ऑफ 40, 5 मार्क जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग के छोड़ दिए रहते। ठीक है, तो मेरे अभी 30 हुए थे। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अभी क्या बोला है, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 38 एंड जी हुज एज इज नॉट इवन नंबर। तो जी की एज क्या आ जाएंगी, ऑड आ जाएंगी, और 38 और जी में एक हो सकता है। सर 38 और जी में यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी, बट सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्यों सर, जी और एज तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, तो यहाँ पे जी पॉसिबल है क्या, नहीं सर, तो जी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। सेम सर, जी यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो जी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इवन नंबर नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, जी के राइट में कितने हैं, वो 1 लेस देन है, तो ए के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 2। इसके लेफ्ट में कितने हैं, 3 3 6, तो इसके लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 7, तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, ए हुज एज इज 52। तो ए की एज पता चल गई हमारी 52, तो ए की एज हमें पता चल गई 52। द एवरेज एज ऑफ एज ए एंड एच इज 48, तो 48 इंटू 2 96 होता है। ए प्लस एच की कितना होता है, 96 होता है, तो ए की अगर 52 है तो एच की कितनी होनी चाहिए, एच की 44 होनी चाहिए, तो एच कितना आ जाएगा 44। ठीक है, इसको ज्यादा जितना वर्बली आप इसको पुट कर सकते हो जल्दी से जल्दी उतना पुट करना। ठीक है, ज्यादा कंडीशंस नोट करते मत बैठना। ठीक है, ये हो गया। देन एम हु इज 5 इयर्स ओल्डर देन एच, एम जो 5 इयर्स ओल्डर देन एच है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, दोनों भी केस में सेम ही आ जाएगी 49। ठीक है, एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड टू द राइट ऑफ बी है। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ एम एंड हिज इमीडिएट नेबर्स इज 82, एम और उसके इमीडिएट नेबर्स की जो एज है वो 82 है। ठीक है, अभी हमें क्या दिया, ठीक है, अभी देखिए बी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं सर, ए और बी कंसेक्यूटिव आते हैं, बी यहाँ पे पुट कर सकते हैं सर, बी तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, बट एम 49 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, तो बी के लिए यही पोजीशन बची सर, एम के लिए ये पोजीशन बची, और 49 के लिए ये पोजीशन बची। सेम सर, बी हम यहाँ पे पुट कर सकते थे, एम 49 यहाँ पे पुट कर सकते थे, बी हम यहाँ पे पुट कर सकते थे, एम 49 यहाँ पे पुट कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 केस कर लेंगे और उसके साथ साथ आगे जाएंगे। ठीक है, जी और था हमारा, और ये हमें 2 केस लेने, और तो एक बार यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 और एक 4। ठीक है, तो एक बार बी यहाँ होता है, एम यहाँ पे लेके 49 यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो एक छोड़ के क्या था हमारा, जी था, जी एक छोड़ के 38 था, 38 एक जो छोड़ के एच था, और यहाँ पे ए था, और ये 42 और 52 यही तक था हमारा। ठीक है, अभी एच जी बी और एम तो बाद में आएंगे। ठीक है, बी अभी बी यहाँ पे हो सकता है क्या सर, हाँ यहाँ पे हो सकता है बी, एम यहाँ पे हो सकता है 49। ठीक है सर, बाकी कुछ हो रहा है कि बी और जी नहीं पास पास है क्या, एम और ए एच नहीं है सर, जी और एम पास पास है क्या, नहीं, बी और जी नहीं सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, तो अभी और एक कंडीशन बचेगा सर,
यहाँ पे लेके यहाँ पे लेना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए एच एज इट इज आ जाएंगे 42 52, ठीक है। इसको एच को छोड़ के 38 आ जाएंगे यहाँ पे दो, ठीक है। देन जी एज इट इज यहाँ पे, और एम की वैल्यू हमें पता नहीं था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, तो एक बार हमने बी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी अभी बी के कहाँ पे लेना है, बी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एम एक छोड़ के 49 यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। बी के सेकंड राइट में एम 49, एम और एच पास पास है क्या, सर एम और एच पास पास है, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्फाबेटिकली नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एम और एच पास पास नहीं बैठ, ठीक है। देन अभी बाकी की कंडीशंस देखते हैं हम, ठीक है। ये हो गया सीट सेकंड हो जाए, सम ऑफ एजेस ऑफ एम, एम और उसके इमीडिएट नेबर्स की जो है वो क्या होनी चाहिए, 82 होनी चाहिए, ठीक है। द देखिए एच सीट एम हु इज 5 इयर्स ओल्डर देन एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, सेकंड टू द राइट ऑफ, ये हो गया। द सम ऑफ एजेस ऑफ एम एंड हिज इमीडिएट नेबर्स इज 82, सर एम और एम और इसके इमीडिएट नेबर्स की अगर 82 आती है, तो ये तो सर ऑलरेडी इसको 87 हो रहा है, तो ये केस पॉसिबल है क्या सर, नहीं केस पॉसिबल नहीं है सर। यहाँ पे भी एम और एम पॉसिबल है क्या सर, केसेस की एम और उसके जो साथ इमीडिएट नेबर्स है उसकी जो भी एज है वो 82 होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल सर। तो ये भी हमारी केस कैंसिल हो रही है, ठीक है सर। यहाँ पे 49 दिया है, एम और इमीडिएट नेबर्स उसके एंड हिज इमीडिएट नेबर का एज कितना होना चाहिए सर, 82 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ सकता है सर, 49, 82 माइनस 30, ठीक है। तो देन सी हु इज 4 इयर्स यंगर देन ई, तो सी जो है वो ई से 4 साल छोटा है। डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रोड, तो सर सी एंड पे नहीं बैठता, तो सी के लिए यहाँ पे बैठ सकता है क्या सर, हाँ सर सी तो यहाँ पे बैठ सकता है, बट यहाँ पे तो बी और सी वो फिर कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हमारा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ डी एंड हिज इमीडिएट नेबर इज 5, ठीक है। सर डी यहाँ पे बिठा सकते हैं क्या, नहीं सर, क्यों सी और डी वो पास पास आ जाएंगे, तो डी आ जाएगा सर हमारे यहाँ पे। सर ए बी सी डी हो गया, तो फिर अभी बचा क्या सर, सर अब अभी बचा क्या हमारा, एम, एम भी हो गया सर, एम जी एच, जी भी हो गया सर, सी भी हो गया सर, हमारा बचा क्या अभी, ए भी हो गया सर, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी सब, हाँ बचा अभी हमारा ई, ठीक है। अभी ई क्या दिया था, ई ई की जो वैल्यू है वो सी से कितना है, कम है, सी सी जो है वो ई से 4 साल कम है, ठीक है, यंगर देन सी हु इज 4 इयर्स यंगर देन ई, तो ई 38 है, तो इसी कितना आ जाएगा सर, 34 आ जाएगा, ठीक है। अभी बी जी है, जी की वैल्यू हमें और दी थी, जो जी की वैल्यू हमें और आ गई, ठीक है। अभी क्या बोला, द इमीडिएट द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड हिज इमीडिएट नेबर इज 5 इयर्स, इमीडिएट नेबर इज 5 इयर्स, तो ये कितना हो सकता है, 49 हो सकता है सर, 49 तो ऑलरेडी हो गया है, तो ये डिफरेंट एजेस थे उनके, ईच पर्सन है डिफरेंट एज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर 49, तो ये कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने रेंज भी दी थी 31 to 60, तो ना हमारा 60 के ऊपर जा रहा है ना 31 के नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, द सम ऑफ एजेस ऑफ ई एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई इज 89, सर ई और ई के 89 पास वाले की कितनी होनी चाहिए सर, 89 होनी चाहिए सर। ई की कितनी है 38 है, और उसके पास वाले की अगर 89 होनी चाहिए, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और यहाँ से 5, तो ये कितना आ जाएगा 51, तो हमारे क्या हो गए वैल्यू इसके आ गई क्या, डी एच ए सी ई बी जी एम, और 39 42 53 34 38 51 33 49, ये हो गया हमारा केस सॉल्व, पजल सॉल्व, ठीक है। देखिए इसमें बाकी केस कंडीशंस कुछ मायने नहीं रखती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर एनालिसिस आपका अच्छा हो और आपका एनालिटिकल स्किल अगर अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने पजल सॉल्व किए होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, फिर ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो आपको ज्यादा केस लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था पजल, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।